वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त का तफसीली तबादला ख्याल। अमन और इस्तेकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इतफाक। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए सऊदी तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का भी इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का शहदा का बदला लेने का ऐलान। खलीजी ममालिक को वार्निंग। कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे बंद करने वरना हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर जहां अमरीकी फौजी अड्डे होंगे वहां हमले जारी रहेंगे। अपने पैगाम में कहा है कि दुश्मन को ईरान के खून का हिसाब देना होगा। इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है और हमें इसे शिकस्त देनी है। अपने हुर्मुज़ को दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए बंद रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी अजीम कौम है। ईरानी अवाम यकजहती से दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर की तमाम ईरानियों से इत्तेहाद की अपील। कहा कि अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। यमन और इराक के मुसल्लह ग्रुप ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम। जंग नुकसानात का अज़ाला। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें शामिल। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारजानी का अमरीका को सख्त इंतबाह। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान का तारीखी मुकामात पर इसराइली हमलों का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमलों को यूनेस्को के आलमी विरसे के मुकामात मुतासिर हुए। मकासद पूरे होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। ईरान को तबाह कर दिया, बहरिया को डबो दिया, फ़ज़ाइया भी ख़त्म कर दी, एटमी ताकत को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं अमरीका बहुत पैसे बनता है। ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया की तबाही से रोकना ही सबसे अहम है। पासदारान इनकलाब का हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। हिज़्बुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में शनबेट हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला। ईरान का इसराइल में 2 एयर बेसिस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। दुबई क्रैक हार्बर पर रिहायशी इमारत को कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। एयरपोर्ट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इराक के अरबिल में अल्तावी फौजी अड्डे पर बरतानवी मिसाइल हमले। एहलकार महफूज रहे। उधर सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन गिराने का दावा। इराक के करीब समुद्र में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकरों पर हमला। जहाज के हमले का एक रुकन हलाक। 38 को बचा लिया गया। बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। इराक ने ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए। ओमान की सलालार पोर्ट में ईरानी हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान की तेल तंजीबात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो इलाकाई मुल्कों की बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातिमुन नबीयीन हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिमी ज़ुल्फ़िकारी का कहना है कि तेल की कीमतों की मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल अमरीका
मशरिक वस्ता में अमरीका के 11 फौजी अड्डे और मुसीबात तबाह। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम इदाद शुमार सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर की अल अदीदा एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली इस्लाम एयरबेस और कैंप को भी हमलों से निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल सफर एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी ईरानी हमलों से मुतासर। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत दर्जनों शहरों में आबादियों को निशाना बनाया। शहदा की तादाद 1395 हो गई। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हमलों में 31 बड़े अस्पतालों को नुकसान, 12 गैर फाल हो गए। सेहूनी हमलों में 149 तिबी मराकज़ मुतासर, 2 तिबी कारकुन शहीद हो गए। इसराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मुकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की बैरूत पर भी हमले। बमबारी से 15 तिबी कारकुनों समेत 23 अफराद शहीद, तादाद 687 हो गई। शहदा में 58 बच्चे भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा बंदर मिन्हाबाद से टेलीफोनिक रब्ता। पाक ओमान वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता और वसी तर ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने बातचीत और कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान के तहम्मुल कशीदगी में फौरी कमी और सफारतकारी की बहाली के मौक़िफ़ का अयादा। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी की शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड बनाने और पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शफा आई अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। कहा गया मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को देगा। चीफ कमिश्नर रिपोर्ट की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को भी इलाज से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत यकीन दहानी कराए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी बानी की फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। अदालत की लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात कराने की हिदायत। सिंध के गवर्नर हाउस को नया मकीन मिल गया। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजवाई समरी मंजूर कर ली। निहाल हाशमी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। कहा कि गवर्नर निहाल हाशमी वफाक और सूबे में हमआहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। अपने सियासी तजर्बे को बुरुए कार लाते हुए अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाएंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से बाहर निकल जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं आईनी ओहदा एमक्यूएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। पार्टी को ऐसे एकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। निहाल हाशमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध नामजद होने का टीवी पर सुना। कामरान टसूरी का रद्द-ए-अमल। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में बोले कोई भी हमेशा एक मनसब पर नहीं रहता, लेकिन मैं अंधा बहरा गूंगा बनकर गवर्नर नहीं रह सकता। निहाल हाशमी अच्छे इंसान हैं। गवर्नर हाउस अवाम की खिदमत कर रहा है। आप खिदमत का सिलसिला जारी रखें। ग्वादर के इलाके कंटानी में डिपो में अचानक आग भड़क उठी। 20 से जायद डिपो आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। पीटीए 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली हुई। तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी पोजीशनिंग का इंतखाब कर लिया। 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के नताइज का ऐलान एक साथ किया जाएगा। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, मशरिक़ वस्ता की जंग के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर मुशावरत हुई। IMF का महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर, कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग में तेजी आ गई। लाहौर में शहरियों का बाजारों, शॉपिंग प्लाजों और तजारती मराकज़ का रुख, जगह जगह रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड मकबूल होने लगा। जूतों और मलबूसात की दुकानें पर भी रश। दर्जियों की बुकिंग बंद होने के बाद रेडीमेड मलबूसात की कीमत भी बढ़ गई।